लोगों को न्याय देना, लोगों को न्याय के प्रति आकर्षित करना, न्याय के बारे में बताना, लोगों की रक्षा करना, यह वर्दी की निशानी है। यह वर्दी की निशानी नहीं है कि जो अन्यायी है उसके साथ आप खड़े हो जाएं। एक पिता दर दर भटक रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है, अदालत कह रही है कि रिप्लाई फाइल करो, रिप्लाई फाइल नहीं कर रहा है, और आप तारीख दे रहे हैं। आपने इस देश को पूरी तरह से बनाना रिपब्लिक में तब्दील कर दिया है, और आपको यह आरोप अपने माथे पर लेना ही पड़ेगा। और क्यूबाइड नेटवर्क आपके ऊपर यह आरोप मर रहा है कि आप जस्टिस के रास्ते में सबसे बड़े रोड़े बनकर के खड़े हैं। जिसे न्याय देने का अधिकार है वही अन्याय कर रहा है। यह मैं सीधा सीधा मुंबई हाईकोर्ट के ऊपर आरोप लगा रहा हूं मुंबई हाईकोर्ट के ऊपर। 16 साल तक आपने पीआईएल की हियरिंग नहीं होने दी, दूसरे जज आए, हियरिंग की, उसके बाद गायब। सतीश सालियान भटक रहे हैं। आपका आदेश हुआ है, आपके आदेश की तामील सरकार नहीं कर रही है, आप सुमोटो नहीं ले रहे हैं। 18 जून की हियरिंग थी, आज की वो हियरिंग 2 सप्ताह बाद। क्या चाहते हैं आप? दिशा के पिता बार बार आके कह रहे हैं कि उनकी जान पर खतरा है। मैं आपके सामने कई बार कह चुका हूं कि मेरी जान को खतरा है। हमारे वकील साहब ने आपसे अर्जी लगाई हुई है कि उनकी जान को खतरा है। आप क्या चाहते हैं? सबकी बलि लेना चाहते हैं आप? सबको चाहते हैं कि आप सब रास्ते से हट जाए, कोई इस मुद्दे को उठाए ही नहीं, सब बंद हो जाए, इतने दिन तक लटकाएं कि वो खुद ही चुप हो जाएगा, या खुद कोई रास्ते से हट जाएगा, उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। आप यही चाहते हैं? आज तक सतीश सालियान को सिक्योरिटी नहीं मिली, आज तक नीलेश ओझा को सिक्योरिटी नहीं मिली, आज तक नीलेश ओझा के पूरे टीम को सिक्योरिटी नहीं मिली। अरे मैं तो खैर उत्तर प्रदेश में हूं, बाबा योगी के राज में हूं, तो मैं तो बाबा योगी के सहारे चल रहा हूं। बाबा योगी जब तक है मुझे डरने की जरूरत नहीं है। बाबा का राज है उत्तर प्रदेश में, माफिया का राज नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो बाबा योगी की पुलिस बहुत बहुत चाक चौबंद है। लेकिन महाराष्ट्र में किन हालातों में सारे वकील काम कर रहे हैं, यह आपसे छिपा हुआ है। आप चाहते हैं कि किसी वकील की हत्या हो जाए, आप चाहते हैं कि वहां पर सारे लोग इस केस को लड़ना बंद कर दें। आपने क्यों नहीं अभी तक आदेश दिया है कि नीलेश ओझा को सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए? आपने क्यों नहीं आदेश दिया है सतीश सालियान को सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए? नहीं दिया, नहीं दिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मिलॉर्ड, अगर इन लोगों के साथ कुछ भी घटना, अप्रिय घटना घटती है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसी तरीके से तारीख पर तारीख देते रहेंगे और न्याय को कुचलते रहेंगे। न्याय को कुचला जा रहा है, न्याय को रौंदा जा रहा है, और यह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुंबई हाईकोर्ट की है। और मैं सीधा आरोप करता हूं मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर। आज मैं मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर यह आरोप करता हूं कि दिशा सालियान के केस में अगर न्याय नहीं हो रहा है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मुंबई हाईकोर्ट की है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तथ्यों के साथ कह रहा हूं। मैं कोई बात बिना तथ्य के नहीं करता, मैं तथ्यों के साथ कर रहा हूं। 30 अप्रैल को आप ही ने आदेश दिया था कि आप रिप्लाई फाइल करो 4 सप्ताह के भीतर। कहां गया वो रिप्लाई? फिर आज 18 जून की तारीख मुकर्रर थी, सुनवाई ही नहीं हुई, और फिर आदेश दे दिया गया। जब तनवीर निजाम ने अर्जेंसी की बात की तो आपने आदेश कर दिया कि 2 सप्ताह बाद कर दीजिए। वकीलों के पास क्या चारा, क्या है, क्या चारा है आप बताइए? लेकिन उनकी जान सांसत में है, उनकी जान खतरे में है। आदरणीय नीलेश ओझा की जान खतरे में है मिलॉर्ड, आदरणीय नीलेश ओझा की जान खतरे में है, सतीश सालियान की जान खतरे में है। मुझे बार बार ये संदेश आते हैं, सतीश सालियान प्रतिदिन मुझे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मेरी रक्षा कीजिए। प्रत्येक दिन आप चाहते हैं तो मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूं मिलॉर्ड,
प्रत्येक दिन वो गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हैं और हमेशा मुझे जब भी वो फोन करते हैं वो कहते हैं कि मेरी जान खतरे में है। एक गरीब व्यक्ति की जान खतरे में है मिलॉर्ड, आप उन्हें न्याय नहीं दे पा रहे हैं। 5 साल बीत गया सिर्फ इसलिए कि एक मुख्यमंत्री का बेटा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, सिर्फ इसीलिए कि इसमें बड़े बड़े घराने इसमें शामिल हो रहे हैं, इसीलिए आप तारीख पर तारीख बढ़ाते रहिए और इसीलिए मुंबई का पुलिस कमिश्नर एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगा क्योंकि उसके बाप ने उसे अपॉइंट किया था। ऐसे ही चलेगा देश मिलॉर्ड। और उसके बाद अगर मैं आपके ऊपर आरोप लगाऊं तो आप असहज हो जाएं। पूरा देश देख रहा है मिलॉर्ड, पूरा देश। ऐसे नहीं चलेगा। न्यायालय की साख वैसे भी बहुत पहले से गिर चुकी है मिलॉर्ड, बहुत गिर चुकी है साख। करोड़ों रुपए मिले हैं, दुनिया देखा है। अब इंपीचमेंट लगाया जा रहा है, इंपीचमेंट लगाया जा रहा है। अब इंपीचमेंट होगा, महाभियोग चलेगा उनको हटाने के लिए। कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे इस देश को। 77 साल में यह दुर्गति हो गई इस देश की। फंक्शनल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है निष्पक्ष, निडर, पारदर्शी जुडिशरी। निष्पक्ष, निडर और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी जुडिशरी, यह उसकी पहली प्राथमिकता है मिलॉर्ड। कहीं किसी देश में, दुनिया के किसी कोने में अगर डेमोक्रेसी जिंदा रह सकती है तो आपकी निष्पक्षता के बगैर नहीं, आपकी निडरता के बगैर नहीं, आपके पारदर्शी होने के बगैर नहीं रह सकता। आप